तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज़ या लिनक्स के अंदर। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। ये तीसरी वीडियो, और इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वीपीएन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेसेस होती है, वो किस तरह से काम करती है, प्लस इनकी पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में कि कौन सा वीपीएन सेफ़ होता है, कौन सा वीपीएन सेफ़ नहीं होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है एक वीपीएन को चूज़ करते टाइम, और वीपीएन यूज़ करते टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोनों वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आई बटन पे टिप करके अभी आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल करने के अंदर हम क्या करेंगे कि जो ओपन वीपीएन जिसके बारे में हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर बात की थी, वही वीपीएन हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। विंडोज़ के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं या अलग अलग ब्राउज़र के एक्सटेंशन वगैरह भी आते हैं। आप बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है विंडोज़ और एंड्रॉयड के अंदर। तो मैं उसके अंदर ज़्यादा घुसकर टाइम वेस्ट करने की बजाय जस्ट जो मेन चीज़ है हमारी, वो लिनक्स के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टर्मिनल के अंदर, वही मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि विंडोज़ के लिए तो आप जस्ट एक कोई भी वेबसाइट या जो भी आपको पसंद है, जो भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बातें बताई थी, अगर आप उन बातों का ध्यान रखकर कोई भी एक वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर वो उन बातों पर खरा उतरता है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो और आप उसका यूज़ राइट अवे कर सकते हो। सेम चीज़ एंड्रॉयड के लिए भी काम करती है, और एंड्रॉयड के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जो पैरामीटर्स मैंने सेकेंड वीडियो के अंदर बताए थे, सेम पैरामीटर्स आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि कौन सा बेस्ट वीपीएन है, और आप राइट अवे उसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड और विंडोज़ के अंदर कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जस्ट एक क्लिक पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और एक ही क्लिक पर वीपीएन एक्टिवेट हो जाता है और काम करने लग जाता है। लिनक्स के अंदर जो काली लिनक्स हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। आप चाहे तो लिनक्स के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, और किस तरह से उसे कॉन्फ़िगर करते हैं टर्मिनल के अंदर वो अभी हम देखने वाले हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्ट वीपीएन यूज़ करने से हाइड हो जाएंगे या बेस्ट वीपीएन है, हम वो यूज़ करके आईपी एड्रेस वगैरह चेंज कर पाएंगे और कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि डीएनएस अगर आपने चेंज नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डीएनएस कैसे चेंज करते हैं उसके लिए भी आप देख सकते हैं आई बटन पे टैप करके, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी सारा ऐसा पढ़ा है कि आईएसपी जो होता है वो प्रॉब्लम कर देता है, बाद में लॉग्स जनरेट कर देता है एंड स्टोर कर लेता है कि किस तरह से कहाँ से डीएनएस रिक्वेस्ट जा रही है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बस ज़्यादा हम डीप में नहीं चलते उसके, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डीएनएस चेंज करें, सिर्फ आईपी के भरोसे बैठे सिर्फ आईपी के भरोसे ना बैठे रहें। डीएनएस की जो वीडियो है वो मैंने बना दी है ऑलरेडी, आप आई बटन पे टिप करके वो देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम चलते हैं और किस तरह से कहाँ से हम ओपन वीपीएन डाउनलोड करेंगे, किस तरह से उसका यूज़ करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर हम ओपन वीपीएन के बारे में सर्च करेंगे। अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है कुछ अच्छा वीपीएन, मैंने पहले भी यूज़ किए हैं वीपीएन बुक के, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है और vpnbook.com यहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर VPN बुक वगैरह के पूरे प्लान्स वगैरह सब कुछ है, बट हम अभी फ्री VPN यूज़ करने वाले हैं जो कि ओपन सोर्स है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जाकर आप जो भी VPN यूज़ करना चाहें उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फ्रांस का एक VPN मिल गया है जो कि हमें इसे यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका यूज़र नेम और यहाँ पर इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड कॉपी कर लेना आप, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल से ये इमेज है, ये कॉपी नहीं होगा, तो हम इसे कहीं और लिख लेते हैं हमारी एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड हमारा लिख लिया है, और जो यूज़र नेम है वो तो हमारा VPN बुक है, और हमने यहाँ पर से इसे डाउनलोड करना है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारा जो ओपन VPN है वो डाउनलोड हो चुका है। पहले तो मैं आपको अपना मेन अभी जो IP है मेरा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं DNS लीक टेस्ट की तरफ। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर फ़िलहाल मेरा जो IP एड्रेस है वो ये है, और अभी मैं फ़िलहाल इंडिया में हूँ, मैं अपनी सिटी हाइड कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड टेस्ट लेने पर यहाँ पर जो मेरा मेन ISP दिख रहा है वो ओपन DNS का दिख रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे चेंज कर चुका हूँ, जो कि मैं आपको भी बोल रहा था कि आपको भी इसे चेंज करना पड़ेगा, एंड आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, और एंड फिर हम चेक करेंगे कि ये टेस्ट
काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सारी चीज़ें क्लोज़ कर देता हूँ। टर्मिनल को ओपन करके मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे डाउनलोड फोल्डर में जाकर। तो CD करके हम डाउनलोड फोल्डर में चलेंगे, डाउनलोड, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये हमारा जो है ये डाउनलोडेड फोल्डर है। फ़िलहाल ये ज़िप फाइल के अंदर है, तो हमें इसे अनजिप करना पड़ेगा। तो मतलब ये कंप्रेस्ड फाइल है, तो हमें इसे डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। तो अनजिप करके हम VPN बुक लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी कैपिटल में लिखना पड़ेगा, VPN बुक, एंड एंटर। तो ये जो हमारा ज़िप फाइल थी ये डीकम्प्रेस हो चुकी है। हमें ये वाली फ़ाइल यूज़ करनी है TCP/443। तो इसके यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है OpenVPN। हो सकता है कि अब आप कोई दूसरा लिनक्स डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हो। वैसे तो काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन के साथ में OpenVPN इंस्टॉल्ड आता है पहले से। OpenVPN को इंस्टॉल करने के लिए आपको apt-get इंस्टॉल लिखना होगा एंड OpenVPN लिखना होगा। इससे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसने लिख के बता दिया है कि वो ऑलरेडी मैन्युअली इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ls कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे OpenVPN, और यहाँ पर हम जो VPN यूज़ करने वाले हैं उसका नाम, तो VPN बुक। टैब हमारा काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। जैसे ही मैंने कमांड यूज़ की, यहाँ पर उसने मुझसे यूज़र नेम पूछा। तो यूज़र नेम हमारा VPN बुक था, एंड जो पासवर्ड था वो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और एंटर कर दिया। यहाँ पर अब आपको वेट करना है कि ये कॉन्फ़िगर हो जाए, एंड जैसे ही ये इनिशियलाइज़ हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिनिमाइज़ कर देंगे तो काम हो जाएगा। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही है। तो हम एक बार DNS टेस्ट लेकर देख लेते हैं, लीक टेस्ट लेकर देख लेते हैं कि क्या मेरा IP एड्रेस चेंज हो चुका है, क्या अब हम फ्रांस के अंदर हैं। ठीक है, तो हम फ्रांस के अंदर है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट लेकर देखें तो क्या होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, देखते हैं। ओके, तो फ़िलहाल मैं अभी नीदरलैंड्स में हूँ जैसा कि दिख रहा है, और अब मेरा जो ISP है वो भी OpenDNS का है और मेरा जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी अगर मैं कहूँ तो मैं फ़िलहाल एनोनिमस हूँ, और फ़िलहाल अभी मेरे पास, मैं अभी कुछ भी कर रहा हूँ तो कोई मुझे ट्रेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। मेरा जो ISP है वो भी OpenDNS का है, तो मतलब मेरी जो सिम है उसे भी नहीं पता है, और जो मेरा जो एक्चुअल में ISP है, सॉरी, उसे भी नहीं पता है कि मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कम्प्लीटली एनोनिमस हो सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं इसे एक बार स्टॉप कर देता हूँ Ctrl+C दबाकर, एंड एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। तो ये एक तरह से DNS टेस्ट है, DNS लीक टेस्ट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब फिर से मैं इंडिया में आ चुका हूँ एंड स्टैंडर्ड टेस्ट लेते हैं हम। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेरा DNS चेंज कर रखा है, तो फ़िलहाल जो मेरा ISP है, जो एक्चुअल ISP है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एंड जो मेरी कंट्री है वो तो इंडिया आ ही चुकी है। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसका यूज़ किसी इलीगल एक्टिविटी में करें, एंड दैट्स इट। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी VPN के बारे में, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर मैं काफ़ी सारे कोर्सेज पोस्ट कर चुका हूँ और नए भी पोस्ट करते रहता हूँ। फ्री के कोर्सेज होते हैं यूडेमी के, और मैं पायरेसी नहीं करता हूँ वहाँ पर, सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं कुछ कोर्सेज, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी जवाब दे दूँगा। इसके अलावा VPN आज यहीं पर समाप्त होता है, और मुझे जहाँ तक जो भी चीज़ें पता थी, जितनी भी बेसिक ज़रूरी थी बताने की, वो मैंने इन तीनों वीडियो में बता दी है। तो इसके अलावा बस एक ही चीज़ है कि अब हम और डीप में जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे कोर्स के अंदर, और मुझे आशा है कि हम बहुत जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। और ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही है।
और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।